Chapter 2: Acids, Base and Salts. In this chapter we will study about the different type of acid nature, acidic nature, basic nature, and which contain a neutral nature, which we say it as a salt. Okay, neutral, which we say it as a salt. Acidic nature, basic nature, and salt, and different types of acids and bases. You have already done in your previous classes that the sour and a bitter taste of a food are due to the acids and bases. Because of the acid, there is a sour nature, and bitter, which are base. So from this we can say that most of the acid have a sour nature, while the bases have a bitter nature, respectively present in them. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, इससे हम ये कह सकते हैं कि एसिड का नेचर जो होता है वो खट्टा होता है, और बेस जो होते हैं उसका नेचर बिटर होता है. ओके, बिटर तो कड़वा जेवो. इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. Which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid base to nullify each other effect. Okay, we know it very well. When an acid and base react with each other, okay, अगर acid और base react हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट जो होगा वो लो कर देगा, और नलीफाई लेन क्या कांस्टेंट आ जाएगा. ओके, बहुत एसिडिक भी नहीं, बहुत बेसिक भी नहीं. ओके, न्यूट्रल आ जाएगा, उसे नलीफाइड कहते हैं. रिकॉल हाउ वी टेस्ट सॉर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम. ओके, उसको टेस्ट किए बिना कैसे हम कह सकते हैं. ओके, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड जो होता है वो क्या है, सॉर इन नेचर, खट्टा होता है, और क्या करता है, ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था लिटमस पेपर वाला. ओके, लिटमस पेपर वाला, दैट द एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू अ रेड. अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है अगर हम एसिड के ड्रॉप डालेंगे, तो उसे हम कहते हैं एसिडिक नेचर. ओके, फ्रॉम दिस, और ऐसे भी कह सकते हैं सब्सटेंस which changes blue litmus paper to red, that is known as a acid. उसे हम कहेंगे acid. Whereas bases are bitter and changes the color of red litmus to blue. Okay, इसका opposite होगा base. तो base में क्या होगा, तो क्या red litmus paper जो था वो blue में कन्वर्ट. If the red litmus paper changes to a blue, then we say it as a basic nature. Substance contain a basic nature. लिटमस इज़ अ न्यूट्रल इंडिकेटर. तो इससे हम कह सकते हैं लिटमस जो है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है. टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. टर्मरिक जो है वो दूसरा, टर्मरिक जो कहते हैं ना, टर्मरिक पेपर. ओके, येलो कलर का होता है टर्मरिक पेपर. ये भी हमने लैब में 9th में किया ही था. हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ अ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सॉफ्ट, विच इज़ बेसिक इन नेचर, इज स्क्रब. ओके, अगर कड़ी जो है स्ट्रेन, उसके कड़ी का दाग जो है वो अगर क्रोस के ऊपर लगा है, ओके, अब उसके धोने के लिए हम क्या सोप का यूज़ करते हैं. अगर सोप जो है वो उसके ऊपर लगे कड़ी के दाग के ऊपर, स्ट्रेन ऑफ अ कड़ी के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो जो होगा रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, क्यों रेड ब्राउन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि सोप का नेचर है बेसिक. ओके, बेसिक नेचर है सोप का. अगर वो सॉप उसके ऊपर लगेगा तो वो क्या है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट. इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद द प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर फिर से हम पानी से उसको धोएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर से वो अपने ओरिजिनल कलर, ओके, रीगेन इट्स ओरिजिनल कलर. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड phenolphthalein to taste for the acid and bases. Okay, synthetic indicator. Okay, there are many types of synthetic indicator, but just now we will see two indicator, methyl orange and phenolphthalein. We will study about that only.
methyl orange and phenolphthalein. Okay, with the help of this synthetic indicator, we can able to estimate. Okay, we can estimate that the whether the substance contain a acidic nature or basic nature. In this chapter, we will study the reaction of the acids and base, how acid and base cancel out each other effect, and many more interesting things that we use and seen in our day-to-day life. Okay, in this chapter we will study that acid and base react with another substances and with which effect, कौन से इफेक्ट्स है वो उसके साथ रिएक्ट करे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेस. दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. अभी बात की ना इंडिकेटर के, उसके बारे में बात करें. बाय चेंजिंग इन करंट. ओके, विद द हेल्प ऑफ चेंज इन अ करंट we can estimate that whether a substance contain acidic nature or basic nature. फिनोफ्थैलीन वाला भी हमने प्रैक्टिकल किया था 9th में. ओके, और 10th में भी हम करेंगे. There are some substances whose order changes in acidic or basic media. Okay, such type of substances which changes its current, through which we can estimate that whether it is acidic or basic. These are called olfactory indicators, और इन सब को हम कहते हैं olfactory indicator. Let us try out some of these indicators. How do acids and bases react with matter? Acid और and bases जो है ओके मैटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं. वी हैव टेकन वन टेस्ट ट्यूब. इन दैट टेस्ट ट्यूब देयर इज़ अ जिंक ग्रेन्यूल. जिंक ग्रेन्यूल जो है उसको हमने रखा है, और solvent, as a solvent we have taken a dilute sulfuric acid. So in a test tube we have taken sulfuric acid and we have poured zinc granule. zinc granule जो है उसको अंदर डाल दिया. Okay. Because of the reaction of H2SO4 and Zn. Okay, यहाँ पे H2SO4 यानी एसिड लिया है. ओके, एज अ एसिड वी हैव टेकन डाइल्यूट sulfuric acid, and as a metal we have taken zinc. So reaction of acid with a metal. So देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है. ओके, तो वो DW ट्यूब से वो कहाँ पे आएगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन में आएगा. सॉफ्ट सॉल्यूशन में से वो बबल फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर आता जाएगा. अगर हम कैंडल जो है ओके बाहर रखेंगे तो पॉप साउंड क्रिएट होगा और वो कैंडल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी. और इसे हम ऐसे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन लाइट. ओके, इसके रिलेटेड हम एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल. ओके, सो एज अ एसिड वी हैव टेकन H2SO4 and as a metal we have taken zinc. So when a acid react with a metal it will give salt plus hydrogen gas. So we will get hydrogen gas. So यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें इवॉल्व मिलेगा. So when acid react with a metal it will give salt plus H2. So the reaction that take place can be written as NaOH plus Zn. Okay, ये जो था वो एसिड के बारे में था. अगर एसिड की जगह बेस हो तो बेस प्लस मेटल मीन्स बेस यानी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी किसके फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में, प्लस Zn जो क्या है सॉलिड फॉर्म में. ओके, सो एसिड में हमने लिया था H2SO4 बट बेस में हम लेंगे NaOH. सो एसिड प्लस मेटल इट विल गिव सॉल्ट प्लस H2 गैस. सेम वे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि NaOH plus Zn it will give Na2ZnO2 which we say it as a sodium zincate, वो भी solid form में, plus H2 gas. Okay, so when a base react with a metal it will also give salt plus hydrogen gas.
You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reaction are not possible with all metals. सभी के लिए ये possible है नहीं. Okay? So from this we can say when an acid react with a metal, it will give salt plus hydrogen gas. Same way when a base react with a zinc, okay, it will also give you a sodium salt. Okay, if the sodium hydroxide we have taken, then sodium salt plus hydrogen gas. Now the third is how do matter carbonate and matter hydrogen carbonate react with acids. Okay, matter carbonate यानी क्या, तो के Na2CO3 और matter hydrogen carbonate यानी क्या, NaHCO3. Okay, as a matter hydrogen carbonate we are taking NaHCO3 and as a matter carbonate we are taking Na2CO3. ओके, तो उसकी रिएक्शन कैसे होगी, तो देख सकते हो टेस्ट ट्यूब ए Na2CO3 विच वी से इट एज अ सोडियम कार्बोनेट एंड इन विच स्टेट, सॉलिड स्टेट, प्लस 2HCl hydrogen chloride. Okay, when they act with each other, at that time you will see 2 moles of NaCl sodium chloride plus H2O water plus carbon dioxide CO2. सेम वे व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्या, या बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं. NaHCO3 विच इज़ इन अ सॉलिड फॉर्म रिएक्ट विथ HCl एक्वियस फॉर्म में HCl, तो क्या हो जाएगा NaCl एक्वियस फॉर्म में प्लस H2O. ओके, वो भी लिक्विड फॉर्म में प्लस CO2. ओके, इन बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड इन बोथ द रिएक्शन as a product we will get sodium chloride, water and carbon dioxide. दोनों में देख सकते हो प्रोडक्ट जो है वो सेम है. On passing the carbon dioxide gas evolve through the lime water. ओके, लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा, वाइट पीपीटी मिलेगी. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा है, ओके, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेंगे वाइट पीपीटी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर. ओके, और पासिंग एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, यहाँ पे हमने थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड किया था, पर मोर प्रोपोर्शन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करेंगे और रिएक्ट करवाएंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर CaHCO3 ट्वाइस. ओके, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा. लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में हमें मिलता जाएगा. ऑल मैटर कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट. करस्पॉन्डिंग सॉल्ट के लिए हमें ये सब मिलेगा. और लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल और ये सब फॉर्म करने के लिए ये रिएक्शन का यूज़ किया जाता है. Thus the reaction can be summarized as, okay, तो इससे हम रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, मेटर कार्बोनेट यानी Na2CO3 मेटर कार्बोनेट प्लस एसिड. देख सकते हैं मेटर कार्बोनेट या मेटर हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट. ओके, एज अ सॉल्ट वी आर गेटिंग NaCl. तो सेम वे यहाँ पे सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो रिएक्शन जो होगी वो ऐसे होगी, मैटर कार्बोनेट या मैटर हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड. व्हेन दिस टू रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर, एट दैट टाइम इट विल गिव एज अ प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, नाउ वी विल सी वन वीडियो.
differences? There are more. Lemon juice tastes very sour. Soap water tastes slightly bitter. Please don't try to taste it. Just trust me, it tastes slightly bitter. Is this a major difference between the two? Yes, taste is an important parameter as it takes us to the chemical properties. Why does lemon juice taste sour? And why does soap water taste bitter? Any idea? The answer lies in their nature. Lemon juice is an acid while soap is a base. Do you know what an acid is and what a base is? Let's get to know these terms first and later get into their details. To begin with, we have acids. The moment we hear the term acid, something scary or something that would burn the surfaces is what pops up in our mind. Well, that's kind of true, because acids are known to create a burning effect of whatever comes in contact with them. They can erode the surfaces or burn the skin when they come in contact with it. That's how acids are. The term acid comes from the Latin word acidus, which means sour. Yes, so are all acids sour to taste? Yes, they are. The intensity of sourness may vary in different acids, but the overall taste of acids is always sour. The best examples of substances that contain acids include citrus fruits like orange, lemon, lime, and grapes. Now let's talk about the soap water. What nature does it have? It is basic in nature, which means soap is a base, or in other words, an alkali. What do we mean by this? For now, all we need to know is that the mild bitter tasting compound is called a base. Bases, when added to water, give foam and feel soapy when touched. Bases are exactly opposite to acids. The best examples of bases include baking soda, washing soda, quicklime, and many more. This was about acids and bases in general. Now can you tell me what will happen if an acid and an alkali, as in a base, come together? Will the solution explode? Will it give an unexpected reaction? Or something else? Well, it is something that we already know. Imagine we mix a strong acid like hydrochloric acid with a strong base like sodium hydroxide. What will be the result then? The reaction yields sodium chloride and water. Sodium chloride is the common salt used by us. So, an acid with a base gives us salt and water. This is a generalized reaction. Salts are the products of reaction between an acid and a base. But now tell me one thing. How do we understand whether a compound is acidic or basic? Can we taste it every time? If we are given a solution of concentrated sulfuric acid, how are we supposed to know its nature? It's not possible to bear even a drop of it on your skin. So tasting the solution is just out of the question. So now, how do we say that this is an acidic solution? There has to be a way to figure it out. The solution has to undergo a few tests. The substance used to check whether the compound is acidic or basic is called an indicator. The indicators indicate by changing their colors. Indicators, when added with acids or bases, show a change in color. That is how it becomes convenient for us to find out whether the compound is acidic or basic. But what kind of substances are used as indicators? Next, we will look at the various indicators. Children, do you know acids and bases react with metals? Yes, it is. Acids and bases react with metals. How do acids and bases react with metals? Let us see the experimental activity. Aim: reaction of zinc granules with dilute sulfuric acid and testing hydrogen gas by burning. Requirements: test tube stand, dilute H2SO4, zinc granules, delivery tube, tub, soap solution, and candle. Activity: take test tube containing 2 to 3 milliliters of dilute sulfuric acid and also add few zinc granules to it. Cover the test tube with rubber cork.
Observe the surface of the zinc granules. What do you observe? We can observe the hydrogen gas with the appearance of bubbles. Past the gas being evolved to the soap solution, bubbles form. Keep the burning candle near a gas-filled bubble. What do you observe? We can observe the burning of hydrogen gas with a pop sound, which is a confirmatory test for hydrogen gas. That means metal displaces hydrogen from the acids. H2SO4 plus Zn gives ZnSO4 plus H2. Acid plus metal give salt plus hydrogen gas. Also note that metal combined with the remaining part of the acid to form a salt. Similarly, we can observe the reaction of zinc granules with sodium hydroxide solution, which also from hydrogen gas. 2NaOH plus Zn give Na2ZnO2, sodium zincate plus H2. Now the next is how do acid and bases react with each other. Okay, as a base we are taking NaOH. Okay, in video also we have seen that when a base and acid react with each other, it will give salt and water. Okay, so when a base and acid react with each other, at that time we will get salt and water. So as a base we are taking NaOH. NaOH, sodium hydroxide in a aqueous form, and hydrogen chloride HCl in a aqueous form, that is also in a same form, aqueous form. Now you know what is the aqueous form? When a water as a solvent, we are taking water as a solvent, and sodium hydroxide when dissolved in it, it will give aqueous form. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पाउडर फॉर्म में जो होगा, अब उसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, तब जाके वो एक्वियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा. सो दैट इज़ नॉन एज ए एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, लैब में भी हमने बनाते हुए देखा है. ओके, बनाया है ना. ओके, 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में भी बनाएंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस फॉर्म में हम बनाएंगे. सेम वे HCl जो है वो तो बनाई हुआ ही होता है, डाइल्यूट फॉर्म में होता है. उसके बारे में NaOH प्लस HCl इट विल गिव NaCl. okay, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O. NaCl जो होगा वो भी एक्वियस फॉर्म में होगा और वाटर जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन से व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर इट विल गिव salt and water. The reaction between an acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction. ओके, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन क्यों? क्योंकि एक दूसरे को उसने न्यूट्रल कर दिया. ओके, एसिडिक जो था, ओके, और बेसिक जो था. ओके, एसिड ने बेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके पूरा नेचर जो था, ओके, रिएक्ट करके नेचर जो था वो पूरा नरीफाइल कर दिया. नरीफाइल यानी क्या? वो न्यूट्रल फॉर्म में आ गया. ओके, अब वो एसिडिक भी नहीं होगा, बेसिक भी नहीं होगा. वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें न्यूट्रल फॉर्म में मिलेगा. इन जनरल a neutralization reaction can be written as. so ये जो रिएक्शन हुई एसिड और बेस के एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना और प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलना, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड. ओके, कैसा है? मेटालिक ऑक्साइड जो है, ओके, वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है. यू विल नोट दैट द कलर ऑफ अ ब्लू ग्रीन. एक्टिविटी 2.7 टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर. बीकर में हमने कॉपर ऑक्साइड लिया CuO, उसके अंदर हमने डाइल्यूट HCl डाला. स्लोली वाइल स्टीरिंग. ओके, स्लोली डाला. ओके, नोट द कलर ऑफ अ सॉल्यूशन. व्हाट हैज़ बीन हैपन टू अ कॉपर ऑक्साइड. ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. यू विल नोट दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन
एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। ओके, कलर जो था कॉपर ऑक्साइड का ओरिजिनल कलर था वो चेंज होके वो ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो पूरा डिसॉल्व होगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड द रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन कैसे हुई तो कि कॉपर ऑक्साइड CuO जब HCl ओके हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl के साथ रिएक्ट हुआ तो ऑक्सीजन जो था ओके उसकी जगह पे CuO की जगह पे CuCl2 बन जाएगा। ओके, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसके बारे में बात की है। ओके, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन द जनरल रिएक्शन कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड एंड अ एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड एम। अभी हमने बात की है मेटल ऑक्साइड यानी CuO प्लस एसिड यानी HCl, तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना तो क्या H2O वाटर बना और सॉल्ट बना CuCl2 यानी वन टाइप ऑफ सॉल्ट हुआ ना। तो ये रिएक्शन एक्टिविटी 2.7 की रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड एज अ कॉपर ऑक्साइड वी से इट एज अ मेटल ऑक्साइड एज अ मेटल ऑक्साइड वी विल टेक CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड यानी क्या HCl, सो रिएक्शन विल बी CuO प्लस HCl gives CuCl2 प्लस H2O। ओके, तो ये जो थी हमारी रिएक्शन जो थी वो एक्टिविटी 2.7 की रिएक्शन हमने लिखी है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग मेटल ऑक्साइड एज अ मेटल ऑक्साइड वी आर टेकिंग कॉपर ऑक्साइड प्लस एज अ एसिड ओके वी आर टेकिंग HCl, so CuO plus HCl it will give CuCl2 plus H2O। okay, so from this we can say that when a metal oxide react with acid it will give salt and water. Now write a balance the equation for the above reaction since metallic oxide react with acid to give salt and water similar to the reaction of base with a acid। okay, base with a acid वाले रिएक्शन में भी यहाँ पे हमने देखा था when a base plus acid react प्रोडक्ट में हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। इन अ प्रोडक्ट वी विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। सेम वे इन दिस ऑल्सो वी आर गेटिंग सॉल्ट एंड वाटर। सो एज अ एसिड we can see comparing both equation okay neutralization reaction and this reaction we can say that metal oxide is in a base form। okay, so from this we can say that metal oxide are said to be a basic oxide। okay, मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्यों बेसिक ऑक्साइड कहा? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट में ओके मेटल ऑक्साइड और एसिड वाली रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट में मिला सॉल्ट एंड वाटर। सेम वे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हमें सॉल्ट एंड वाटर ही मिला था। तो ये कब मिला था? एज अ रिएक्टेंट वी आर टेकिंग बेस एंड एसिड। सेम वे हियर ऑल्सो वी आर टेकिंग मेटालिक ऑक्साइड एंड एसिड। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट मेटालिक ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। ओके, देख सकते हो मेटालिक ऑक्साइड इन अ फॉर्म ऑफ बेसिक ऑक्साइड। okay, same way now we will see for a non-metallic oxide with a base, reaction of non-metallic oxide with a base. You saw that reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water activity 2.5 okay calcium oxide lime water और carbon dioxide वाली reaction देखी अभी हमने। okay? calcium hydroxide which is base react with carbon dioxide to produce a salt and water। okay, when a calcium hydroxide react with a carbon dioxide वो रिएक्शन अब हम देखते हैं। okay, here you can see CaOH2 plus CO2 तो CaOH2 यानी हमारा बेस हुआ ना बेस। ओके, CaOH2 यानी हमारा बेस हुआ तो ऑब्वियस है CO2 जो होगा वो हमारा क्या होगा? एसिड होगा। क्यों? क्योंकि एज अ प्रोडक्ट वी आर गेटिंग सॉल्ट CaCO3 सॉल्ट प्लस वाटर H2O। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, इस इक्वेशन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ कंपेयर करेंगे बेस प्लस एसिड। सेम वे एज अ बेस वी आर टेकिंग CaOH2
or acid, we are taking CO2. So from this we can say that carbon dioxide. Okay, इससे हम ये कह सकते हैं कि देखो, since this is similar to the reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, नॉन मेटेलिक क्यों कहा, क्योंकि कार्बन जो है वो नॉन मेटर है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और O2 यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, CO2 यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड है. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इट इज़ अ एसिडिक इन नेचर. सो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, विच इक्वेशन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाली रिएक्शन और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड.